अगर एक एमएलए को निकाल के सरकार गिरा के कुछ हासिल हो सकता है तो आप कर लीजिए। अब देखिए ना किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं ये लोग 4 जून के रिजल्ट के बाद। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या बयान है, इनको फिर मस्जिद मंदिर ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। ये सरकार उन सब आवाजों को दबाना चाहती है जो इस देश में इंसाफ और इंसानियत की बात है। जब एमपी था तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा था, आज नहीं हूं तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। जो हम सियासत करते हैं, मान लीजिए हम पार्लियामेंटेरियन थे, हम तो हमें सिविल सोसाइटी से भी जुड़ना हुआ और शायद आज मैं यहाँ इसी वजह से। लेकिन दानिश भाई कहीं ना कहीं सरकारों को भी तो जिम्मेदारी है ना। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, सरकार उनके सामने नतमस्तक हो चुकी है। बिल्कुल सरकारों की जिम्मेदारी है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पर राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो वो मोहब्बत की दुकान शिमला में क्या बंद हो जाती है जाके? नहीं, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुली हुई है, पूरे देश में चल रही है और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस मकसद में कामयाब होंगे। अगर एक एमएलए को निकाल के सरकार गिरा के कुछ हासिल हो सकता है तो आप कर लीजिए। नहीं, मैं बात कह रहा हूं। जी रुक जाइए भैया, क्या सर यही षड्यंत्र है कि वहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी, यही उसी षड्यंत्र में चला जाएगा? मैं देखिए वो ये पूरे घटनाक्रम को फिर वहां तक सीमित नहीं। अब देखिए ना किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं ये लोग 4 जून के रिजल्ट के बाद। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या बयान है, इनको फिर मस्जिद मंदिर ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने इलाज कर दिया है। तो इनको लगता है कि उस एजेंडे को किसी तरीके से वापस ले आओ। पर सर एक सवाल खड़ा होता है कि जैसे अगर दलितों पर कोई अत्याचार होता है तो उनकी तंजीमें खड़ी हो जाती हैं और जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो सामने खुल के नहीं आती हैं सर। वो सवाल आप तंजीमों से कीजिए, मैं तो एक इंडिविजुअल। पर जैसे आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आज भी कई मुस्लिम सांसद जो सदन में बैठे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब एक मुस्लिम का घर गिरता है और सिर्फ आरोपों के चलते गिरता है, उसको भी तो उम्मीद होगी ना कि मेरे साथ कोई खड़ा हो आकर, और वहां पर कोई नहीं पहुंचता, कोई विधायक नहीं पहुंचता, कोई पार्टी का बंदा नहीं पहुंचता। देखिए मैं अपनी बात कर सकता, मैं जब एमपी था तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा था, आज नहीं हूं तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। दानिश भाई, उमर खालिद की गिरफ्तारी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है इस बारे में, क्या कहना है आपको? देखिए ये सरकार उन सब आवाजों को दबाना चाहती है जो इस देश में इंसाफ और इंसानियत की बात है और उमर खालिद एक सिंबल है। उमर खालिद के साथ जो लोग उस दौरान दिल्ली के दंगे के बाद जो सीए एनआरसी का जो आंदोलन था उसको दिल्ली दंगों में कन्वर्ट करके लोगों पे, जो नौजवानों पे यूएपीए लगाया गया है, कितने नौजवान उमर खालिद के साथ, शिफाउर रहमान हैं, जामिया के कई लड़के हैं, मतलब खालिद सैफी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब उन आवाजों को दबाने, ये फासीवादी सोच है, उससे लड़ना हमें पड़ेगा। लड़ रहे हैं, इस बार बॉर्डर पे जाके रुके हैं दरवाजे, इसलिए वो कम्युनल एजेंडे को दोबारा ले आए। हमें उनके एजेंडे में नहीं फंसना। जिस तरह से आपको पार्लियामेंट में जो आप पे कमेंट्स किया गया था, वो सारी चीज आपने देख ली कि जब वो जो पार्लियामेंट में किया गया हमारे साथ, एक सोची समझी साजिश थी।
आप चुनाव में देखिए ना कि सारी फोर्सेस, हमारे चुनाव में सारी फोर्सेस इकट्ठा हो गई कि किस तरीके से हमें पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम जैसे लोगों को। हम जब पार्लियामेंटेरियन थे तब भी ऐसी थी, आज नहीं है तब भी ऐसे ही है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। लोगों की लड़ाई लड़ी है, लड़ते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।